हेलो एस पेरेंट्स, विन एकेडमी की ओर से मैं महेंद्र देवांगन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, मैं महेंद्र देवांगन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के हमारे इस लेक्चर में, जो कि बेस्ड रहेगा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर पर और आगामी जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे कि सहायक संपरीक्षक, मंडी निरीक्षक, छात्रावास अधीक्षक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, लोक अभियोजन अधिकारी, जितने भी एग्ज़ाम हैं वो सभी के सभी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए यदि आपको पसंद आता है तो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑब्वियसली। सो यह जो चर्चा करने के लिए हम आज उपस्थित हुए हैं वो ऑब्वियसली किसी मैगजीन से लिया गया है, तो डेफिनेटली उनका नाम है अर्जुना पब्लिकेशन। सो यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट रहने वाला है, कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, इन सब चीज़ को डेफिनेटली मैं डिटेल से बताऊंगा आपको। ओके, सो ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए आज के कार्यक्रम को हम अंजाम देने का कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये नियुक्त हुए हैं, ठीक है। इनका क्रम कितना है तो 14वें नंबर पर इनका क्रम है। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नवीनतम मुख्य न्यायाधीश कौन, तो अरूप कुमार गोस्वामी, ठीक है। और किसका स्थान लिए तो ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रशांत कुमार मिश्रा जो कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश थे। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ओके, मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जोड़ना चाहूँगा। यदि क्वेश्चन आता है आपका कि छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, तो यहाँ पर नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है W.A. सिसाक, याद रहेगा। ओके, W.A. सिसाक। यदि बोला जाएगा कि प्रथम कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो यहां पर R.S. गर्ग, ठीक है। ऑब्वियसली हम छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ ही आएगा यहां पर। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। अमिताभ जैन, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अमिताभ जैन से संबंधित डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इनका क्रम कितना है, अमिताभ जैन का क्रम कितना है, कौन से नंबर पर है, तो ये 12वें मुख्य सचिव। तो यहाँ पर मैं कुछ एडिशनल चीज़ें डालना चाहूँगा कि मुख्य सचिव जो होते हैं वो ब्यूरोक्रेट के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। ब्यूरोक्रेट का कहने का मतलब है कि नौकरशाही, ठीक है जी, नौकरशाही। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आ रहा होगा यह वीडियो। तो नौकरशाही, ठीक है। अब ये जो नौकरशाही हैं वो क्या होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो जितने भी सरकारी कर्मचारी हमारे एक राज्य में हैं, उन सब का सबसे ऊपर जो मुखिया है वो है मुख्य सचिव, और इन्हीं मुख्य सचिव के माध्यम से पत्रों का आदान प्रदान होता है विधानसभा से, ठीक है, सचिवालय से विधानसभा में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह अच्छा लग रहा होगा। आगे हम बढ़ते हैं। सर्जियस मिंज के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सर्जियस मिंज वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग मंत्रालय द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। कितना, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दिया गया है। सर्जियस मिंज राज्य वित्त आयोग के गठन नियुक्त किया गया है। तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। वित्त आयोग का गठन तो कौन से अनुच्छेद, तो ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 243 झ 1, या फिर आप इसे ऐसे पढ़ सकते हैं 243 आई, ठीक है। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यदि हम केंद्रीय वित्त आयोग के गठन के बारे में बात करें तो वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। डॉक्टर राधे श्याम बारले पद्मश्री 2021, यहाँ पर लिखा गया है, दुर्ग जिले के पंथी नृत्य के ख्यात नर्तक डॉक्टर राधे श्याम बारले जी को पद्मश्री सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। ओके, सो दिस इज इट, बट बस इतना ही। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। रमेश बैस झारखंड के राज्यपाल नियुक्त
किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सांसद श्री रमेश बैस जी को झारखंड के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पूर्व वह त्रिपुरा में राज्यपाल पद पर पदस्थ थे। सो इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले छत्तीसगढ़ के पर्वतारोही कौन से हैं? तो यहाँ पर देखिए ये कहाँ से संबंध है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। कब कब फतह किया, इट इज़ ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट। यस इट इज़ इम्पॉर्टेंट। नाम इम्पॉर्टेंट है, सविता धपवाल, राहुल गुप्ता, नैना सिंह धाकड़। तो यहाँ पर जो लेटेस्ट है नैना सिंह धाकड़ और राहुल गुप्ता, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या इम्पॉर्टेंट है, राहुल गुप्ता क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो राहुल गुप्ता इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनको माउंटेन मैन राहुल गुप्ता नाम दिया गया, माउंटेन मैन, और इन्हें वीरता पुरस्कार हाल ही में अभी प्राप्त हुआ है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। चित्रसेन साहू, तो चित्रसेन साहू दिव्यांग पर्वतारोही है। अब दिव्यांग किसको बोलते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पर बताने का जरूरत नहीं है। प्रदेश के दिव्यांग पर्वतारोही चित्रसेन साहू ने अगस्त 2021 में यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर फतह की। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। आगे हम बढ़ते हैं। निशु सिंह, बिलासपुर की बेटी निशु सिंह अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो पर तिरंगा फहराकर छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया। ठीक है, दैट्स इट। शीतल उपाध्याय, एक बार आप इसे रीड कर सकते हो, जो भी यहाँ पर मिसेस है, मिसेस इंडिया नेशन की विनर शीतल उपाध्याय। श्वेता जायसवाल, मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ नेशन। ठीक है, श्वेता जायसवाल, बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल फ्रॉम माई साइड। आगे हम बढ़ते हैं। सृष्टि बाफना, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसरो द्वारा आयोजित राष्ट्रीय वैज्ञानिक चयन परीक्षा में दुर्ग की सृष्टि बाफना को देश में प्रथम स्थान मिला। सो ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। आगे हम बढ़ते हैं। भ्रमर जैन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। भ्रमर जैन, वाई भ्रमर जैन इज इम्पॉर्टेंट हियर? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI द्वारा आयोजित CA के चयन परीक्षा के परिणाम छत्तीसगढ़ के भ्रमर जैन को ऑल इंडिया रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। सो ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। भूपेश बघेल, देश के ताकतवर हस्तियों में कौन सा स्थान? तो 26वां स्थान। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, तो आप उसके लिए तैयार रहें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री श्री अमित शाह। और मैं यहाँ पर एक छोटा सा चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये जो सीरीज़ है आपका छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, तो इसको अंत तक डेफिनेटली हम बनाए रखेंगे। हाँ, यहाँ पर प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। यदि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, ताकि हमें यार मोटिवेशन मिल सके और हम यह नए नए वीडियो जारी कर सकें आप सभी के लिए, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। ओके, और हाँ एक छोटा सा चीज़ और, प्लीज़ पेन और पेपर जरूर निकाल कर बैठें ताकि इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट करने में काफ़ी आसानी हो। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर 26वां स्थान डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला स्थान पर है आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरा स्थान पर है गृह मंत्री अमित शाह। मैं यहाँ पर आपके बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा प्रधानमंत्री नहीं, हमारे प्रधानमंत्री। ठीक है, ओके। आगे हम बढ़ते हैं। पल्लव सोरी, नक्सल प्रभावित क्षेत्र अंबागढ़ चौकी ब्लॉक की छात्रा कुमारी पल्लवी सोरी को संयुक्त राष्ट्र की सामाजिक सांस्कृतिक संस्था यूनेस्को ने देश के 100 सर्वश्रेष्ठ लेखकों में शामिल किया। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या नाम है? पल्लव सोरी, और इसको यूनेस्को का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। हरप्रीत सिंह भाटिया, BCCI विजय हजारे वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए हरप्रीत सिंह भाटिया को छत्तीसगढ़ क्रिकेट टीम की कप्तानी सौंपी गई है। तो ध्यान दीजिएगा, हरप्रीत सिंह भाटिया को क्रिकेट टीम की कप्तानी सौंपी गई है। किसका? छत्तीसगढ़ क्रिकेट टीम की कप्तानी। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। राकेश मन्हास, बीजापुर में नक्सल विरोधी अभियान के तहत राकेश मन्हास को नक्सलियों के द्वारा अगवा कर लिया गया था। उसके बाद में उसे छोड़ दिया गया केंद्र और राज्य के सहयोग से। आप इसे एक बार जस्ट रीड कर सकते हैं, मैं यहाँ पर नहीं बोलूँगा कि इतना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आते हैं हम प्रमोद शुक्ला। तो शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रमोद शुक्ला
ठीक है, बस्तर के शिक्षक हैं प्रमोद शुक्ला और इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया? तो ऑब्वियसली शिक्षक दिवस के अवसर पर। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। आईपीएस संतोष सिंह, आईपीएस संतोष सिंह, एक बार इसे भी पढ़ सकते हैं। बेहतर पुलिसिंग के लिए कोरिया जिले के पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह को IACP अवार्ड 2021 से नवाजा गया है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। इंस्पेक्टर बृजलाल भारद्वाज, बृजलाल भारद्वाज जी क्यों इंपॉर्टेंट हैं, आइए देखते हैं। इंस्पेक्टर बृजलाल भारद्वाज राष्ट्रपति पुरस्कार हेतु चयनित हैं और इन्हें 26 जनवरी 2022 को यह पुरस्कार दिया जाएगा। और बृजलाल भारद्वाज कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ब से याद रखना, ब से बृजलाल भारद्वाज, बिलासपुर। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। डॉक्टर सुधीर शर्मा, मुंशी प्रेमचंद के नाम पर प्रतिष्ठित सम्मान छत्तीसगढ़ के साहित्यकार डॉक्टर सुधीर शर्मा को प्रदान किया गया। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? तो डॉक्टर सुधीर शर्मा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये हैं आपके साहित्यकार। आगे हम बढ़ते हैं। मानु ध्रुव, नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ जिले के असनार गांव के निवासी 12 वर्षीय मानु ध्रुव अपनी असाधारण प्रतिभा से मलखंभ में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर नाम रोशन कर। तो मानु ध्रुव किससे संबंधित है? तो आप यहाँ पर ध्यान देना, मलखंभ, म से मानु ध्रुव, म से मलखंभ। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट, स्नेहा कौशल। तो स्नेहा कौशल क्यों इंपॉर्टेंट है? तो ध्यान दीजिएगा, लंदन स्थित यूनाइटेड कॉलेज द्वारा प्रतिष्ठित चीवनिंग अवार्ड 2021 से नवाजा गया। किसको? स्नेहा कौशल को। कहाँ की रहने वाली है? तो भिलाई की। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, लेकिन आप इसे एक बार रीड जरूर कीजिए, ठीक है, ताकि टिक लगाते समय आप सतर्क हो जाएं। आगे हम बढ़ते हैं। नाथू दास मानिकपुरी। ओके, रायपुर स्थित पंडित रविशंकर शुक्ल के प्रांगण में पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी शोधपीठ के नवीन अध्यक्ष नाथू दास मानिकपुरी जी को नियुक्त किया गया है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। कौन बनेगा करोड़पति? जी हाँ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। कौन बनेगा करोड़पति में ये इम्पॉर्टेंट नहीं है आपका कि कहाँ से हैं और कितने लाख रुपए जीते हैं, बट यहाँ पर नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका कि कल्पना सिंह, मोनिका गुरुपंचायन और पंकज कुमार सिंह। तो ये तीनों के तीनों नाम याद रहना चाहिए आपको, कल्पना सिंह, मोनिका गुरुपंचायन और पंकज सिंह। इट इज ओके। आगे हम बढ़ते हैं। फोर्ब्स की 30 अंडर 30 एशिया में शामिल व्यक्तित्व। तो यहाँ पर निकिता उपाध्याय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भिलाई की रहने वाली हैं। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इंपॉर्टेंट है कि कौन सी पुस्तक लिखी है। तो रूट्स टू रेडियंस, इट इज इंपॉर्टेंट। सो रूट्स टू रेडियंस। प्रांजल गोस्वामी, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इंटरप्राइज टेक्नोलॉजी कैटेगरी में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि दोनों में कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो निकिता उपाध्याय को आप यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। राजकीय क्षति या फिर निधन यहाँ पर हुआ है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली हमें तो पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। बद्रीधर दीवान। बद्रीधर दीवान छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं और विधानसभा के कौन कौन से कार्यकाल में उपाध्यक्ष रहे हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, द्वितीय और चतुर्थ। तो ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो जी हाँ, ये साल भी इंपॉर्टेंट है, तो 2005 में और 2015 में, आप बस इतना ही ध्यान रखेंगे। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। RT रामचंद्रन। अब RT रामचंद्रन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर रह चुके हैं। सो ये हमारे एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। करुणा शुक्ला छत्तीसगढ़ के पूर्व सांसद। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है कि 1 2 है ना, क्वेश्चन में पूछ दिया MCQs में, A है, ये भी B है, ये भी C है, दोनों ऐसा करके। ओके, तो अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए भाजपा से विधायक चुनी गई, जांजगीर लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुनी गई थी। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। कल्याण सेन। तो कल्याण सेन क्यों इंपॉर्टेंट है? तबला वादक, संगीत के क्षेत्र से संबंध है। ओके, और छत्तीसगढ़ी फिल्म मैरू भौजी में कल्याण सेन के द्वारा संगीत दिया गया था। सो हमारे एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर दीपक विराट तिवारी मूलतः बिलासपुर के प्रसिद्ध रंगकर्मी हैं। ओके, और कार्यक्षेत्र कौन सा है? तो राजनांदगांव। तो ये कार्यक्षेत्र राजनांदगांव, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। पुरस्कार क्या मिला है? संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कृत हैं और काफ़ी अच्छा अभिनय भी किए हैं। चरणदास चोर, आगरा बाजार, मिट्टी की गाड़ी। सो दिस आर ऑल इम्पॉर्टेंट।
ओके, उसके बाद फिर अंत में हम बात करते हैं हरिहर वैष्णव। तो बस्तर के लोक अध्येता के नाम से यह प्रचलित हैं। बस्तर के प्रमुख साहित्यकार हैं। प्रमुख रचनाएं, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो प्रमुख रचनाएं हैं उसी के बारे में हम बात करेंगे। मोहभंग, लक्ष्मी जगार, ठीक है, बस्तर के तीज त्योहार, धनकुल, बस्तर के धनकुल गीत। सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और यहाँ पर पत्रिकाएं कौन सी है, तो पत्रिकाएं को आप छोड़ सकते हैं, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। ओके, सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। तब तक के लिए धन्यवाद।